तेजस्वी यादव को कौन नहीं जानता है। दो दो जो मुख्यमंत्री का लड़का रहा है, दो बार डिप्टी सीएम रहे, दो बार विपक्ष के नेता हुए, उनको कौन नहीं जानता है। उन लोग का तो सोच ही छोटा है। संकीर्ण विचार के जो लोग होते हैं उनका सोच ऊंचा हो कैसे सकता है। सरकारी आवास में उनका जन्म हुआ है और सरकारी आवास में उनका अंत भी होगा। वैसे आदमी को क्या लालच है। लालच वाला लोग ही डर रहा है, हताश हो गया है। कौन है जो मरा नहीं और कौन है जो हरा नहीं। दो कांग्रेस के और एक राजद के जो विधायक हैं उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है, इतनी भगदड़ क्यों मची है? सत्य अहिंसा के बल पर गांधी ने तिरंगा थाम लिया और जिस धोती को गांधी जी ने पहना उसी धोती को ओढ़ करके और देश को आज़ाद कर दिया। उस दिन रैली क्या और रैला में बदल जाएगा। गांधी मैदान में जितना लोग रहेगा उससे दुगुना लोग पटना के यत्र तत्र रह जाएंगे। कि हमें गांधी के भारत के तरफ जाना है कि हमें गोडसे की भारत की तरफ जाना है। जिसे गांधी का भारत अच्छा नहीं लगेगा वह तो कहीं जा सकता है और कहीं जा भी रहा है। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हम मोतिहारी में हैं और कार्यक्रम आमने सामने के तहत इस वक्त हमारे सामने है राजद प्रदेश के वरिष्ठ नेता और केसरिया विधानसभा के दिग्गज नेता अवधेश यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज पे। आपका भी धन्यवाद। सर, जब से सरकार चेंज हुई है, यानी नीतीश कुमार जब पाला बदले हैं, तब से उसके बाद से तेजस्वी यादव हर क्षेत्र में घूम रहे हैं और जन विश्वास रैली का आयोजन किए हैं और उससे इतना जन समर्थन जो देखा उसके बाद में उन्होंने महारैली का आयोजन पटना में कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, यह एक तरह का चुनावी शंखानाद है जी। भारतीय जनता पार्टी भी 10 साल पहले उसी गांधी मैदान में पटना की धरती पर चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा रैली किया था और लोगों को उम्मीद थी उनके बाद से कि भाई 15 लाख रुपया की बात है, 2 करोड़ नौकरी की बात, यह सब सुन करके लोग वहाँ पर गांधी मैदान गए और पटना से, बिहार से उनको अच्छा खासा सीट यहाँ से मिला। तो हमें भी उम्मीद है कि कौन है जो मरा नहीं और कौन है जो हरा नहीं। तो अब की बारी है भाजपा को हारने की। तो हम लोगों का रैली ऐसा शंखानाद है कि बिहार से 40 का 40 सीट महागठबंधन, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत करके जाएगा और बिहार तो भाजपा का सफाया कर ही देगा। 3 तारीख को होने वाली महारैली को लेकर किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छा तैयारी है। तैयारी हम लोग को वही करना है कि गांव-गांव तक, पंचायत के हर गांव तक पहुंच करके हम लोग को खबर करना है। लोग, नौजवान, छात्र खुद उत्साहित हैं, उत्सुक हैं पटना जाने के लिए। हम लोगों को सिर्फ यह बता देना है कि 3 तारीख को चलना है और गांधी मैदान चलना है पटना की धरती पर। तो बस सारे लोग एकदम इच्छुक हैं और हमें लगता है कि पटना की धरती पर उस दिन रैली क्या और रैला में बदल जाएगा। गांधी मैदान में जितना लोग रहेगा उससे दुगुना लोग पटना के यत्र तत्र रह जाएंगे। इतने लोगों की भीड़ होगी जैसा अनुमान लग रहा है। तेजस्वी यादव ने बोला था कि हमारी जो पार्टी है वो माई बाप की पार्टी है। उन्होंने अपना फुल फॉर्म बताया था उसका, लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा कि सच में ये जो पार्टी है वो माई और बाप की पार्टी है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, उन लोग का तो सोच ही छोटा है। संकीर्ण विचार के जो लोग होते हैं उनका सोच ऊंचा हो कैसे सकता है। अगर तेजस्वी जी ने बोला कि यह माई नहीं हमारे बाप की भी पार्टी है तो उनका सोच है कि यह लालू यादव और राबड़ी देवी से तुलना कर रहे हैं। अरे माई बाप से मतलब तेजस्वी यादव ने बता दिया है कि पूरे बिहार की जनता हमारे लिए माई बाप है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए माई और बाप है। जीतन राम मांझी का एक बयान आया है कि अगर उन्होंने कहा है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है इसमें तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा कमाने के चक्कर में पड़े हुए थे, बड़ा आरोप लगाया है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, विपक्ष का काम है हताश होना, घबराना। ये घबराहट और हताश में यह सब बातें हो रही है। तेजस्वी यादव को कौन नहीं जानता है। दो जो मुख्यमंत्री का लड़का रहा है, दो बार डिप्टी सीएम रहे, दो बार विपक्ष के नेता हुए, उनको कौन नहीं जानता है। वह तो सरकारी आवास में उनका जन्म हुआ है और सरकारी आवास में उनका अंत भी होगा। वैसे आदमी को क्या लालच है। लालच वाला लोग ही डर रहा है, हताश हो गया है। तेजस्वी जी का जन समर्थन, अपार जन समर्थन देख करके घबरा गया है विपक्षी दल, भाजपा, जदयू, चाहे कोई भी हो। और
सिर्फ बिहार के लिए नहीं, तेजस्वी यादव देश के भविष्य हैं, इसलिए घबराना तो उन लोगों का आवाज़ ही। आज ही खबर आई है यूपी में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था जिसमें 6 जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 10 कांग्रेस के जो विधायक हैं वो टूट के भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, और बिहार से खबर आई है कि 2 कांग्रेस के और 1 राजद के जो विधायक हैं उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। इतनी भगदड़ क्यों मची है? देखिए, भगदड़ की बात तो अब हम तो आप ही से अभी सुन रहे हैं, हम तो टीवी देखे नहीं हैं। खैर, आप बोल रहे हैं तो सही बात ही होगा, लेकिन हमारा कहना है कि जाने वाला को कौन रोकता है। वह किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, अगर उनको जाना है तो वो चले गए, उससे जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लोगों की सोच है, लोगों की समझ है कि नहीं, उससे हमको कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आप जो बोल रहे हैं इसका थोड़ा सा हम आगे बढ़ करके माने थोड़ा पीछे जाएंगे, 2 शब्द उस पर हम बात अपनी रखेंगे। जैसे देश जब गुलाम था तो उस समय भी बहुत सारे लोग अपने देश के ही अंग्रेज़ों का भी साथ दे रहे थे, वैसे भी लोग थे। लेकिन गांधी जी एक ऐसा शख्स हुए जिसके बारे में कहा गया है कि सत्य अहिंसा के बल पर गांधी ने तिरंगा थाम लिया, और जिस धोती को गांधी जी ने पहना उसी धोती को ओढ़ करके और देश को आज़ाद कर दिया। तो वह अपने अंदर भावना होनी चाहिए कि हम किस राह पर जा रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है, हमें किसे मदद करने की ज़रूरत है। हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना है कि हमें गांधी के भारत के तरफ जाना है, कि हमें गोडसे की भारत की तरफ जाना है। जिसे गांधी का भारत अच्छा नहीं लगेगा वह तो कहीं जा सकता है और कहीं जा भी रहा है। आप इतने बड़े बिजनेसमैन भी हैं और संगठन के लिए दिन रात लगे रहते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, कैसे समय मिलता है? देखिए, समय की जो बात आप बोले हैं वह फिर गांधी जी पर चलते हैं। वह ज़माना था जिस ज़माने में कोट और पैंट तो बहुत दूर की बात, लोग को तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं था। उस ज़माने में गांधी जी ने कोट पैंट पहन करके टाई लगा करके बारिस्ट्री करते थे विदेश में जा करके। लेकिन देश की समस्या को, हालात को देख करके उन्होंने अपना कोट पैंट टाई उतार दिया और धोती पहन करके, एक डंडा लेकर के, छड़ी लेकर के और पूरे भारत का यात्रा करके उन्होंने देश को आज़ाद करने का काम किया। चलिए, हम लोग तो गांधी नहीं, लेकिन अपनी जो अंतरात्मा का आवाज़ है, अपनी जो भावना है, इस भावना के साथ हम लोग अभी जो देश की हालात है उस हालात में हम लोग लोगों के साथ हैं कि नहीं भाई, हम लोग गलत राह पर जा रहे हैं। अभी जो परिस्थिति है, भाजपा को हराना है, देश को बचाना है, इसलिए एनर्जी होना तो स्वाभाविक है। अपने क्षेत्र में, केसरिया विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर हैं आप, हर लोग के जुबान पे आपका नाम रहता है, इतना प्यार मिलता है, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका एक ही कारण है कि हम निस्वार्थ भाव से लोगों के पास जाते हैं और काम करते हैं पार्टी के लिए। कभी भी हम अपने लिए काम नहीं करते हैं। एक आध लोग अगर बोल भी देते हैं कि आगे आपको चुनाव लड़ना है, आप जो पूछ रहे हैं उसी को जवाब दे रहे हैं, तो ऐसा न पहले कोई भावना था ना आज कोई भावना है। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इतना बड़ा काम करने वाला गांधी जी तो देश के किसी पद पर नहीं रहे। क्या देश के लोगों ने उनको बापू नहीं कहा? जिस मैदान पर आप अभी खड़े हैं उन्हीं के नाम से है। इस देश में कौन ऐसा जगह नहीं है जहां गांधी चौक और गांधी मैदान नहीं है। तो काम करने वालों को कहीं ना कहीं उसका रिटर्निंग मिलता है। हम सभी को स्नेह प्रेम देते हैं तो रिटर्निंग तो वही मिलेगा ना, स्नेह प्रेम मिलेगा ही। आगे चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है। अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी आप पे भरोसा करती है, आपको टिकट देती है, क्या निकाल पाएंगे केसरिया की सीट? देखिए, अभी विधानसभा पर हम कुछ बात नहीं करेंगे, अभी लोकसभा है। लोकसभा हम लोग निश्चित तौर पर आपको आत्मविश्वास के साथ यह विश्वास दिलाते हैं कि पार्टी टिकट किसी को भी दे, हम लोग एकदम तनमन से मदद करके समाज में अपनी बात को रखेंगे। और पूरा विश्वास है कि इस बार चंपारण की धरती से जो भी महागठबंधन के उम्मीदवार आएंगे वह जीत करके जाएंगे। महागठबंधन के तरफ से जो इंडी गठबंधन है, इसमें से काफ़ी लोग टूट रहे हैं, कई पार्टियां टूट गई, तो इंडी गठबंधन जाहिर सी बात है धीरे धीरे कमजोरी हो रहा है। और आगे लोकसभा चुनाव है, आपकी पार्टी, आपकी जो गठबंधन है, किस तरह से परफॉर्मेंस करने जा रही है, किस तरह से तैयारी आप लोगों की? देखिए, कुछ नेता लोगों के या कुछ लोग के चल जाने से, कुछ विधायक एमपी के कहीं भाग जाने से, चल जाने से, उससे किसी जिला को, किसी राज्य को और देश को आंकने की ज़रूरत नहीं है। जो लोगों का सोच हो चुका है,
जो नौजवानों का सोच हो चुका है, जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं उनका जो सोच है कि हर हालत में वे सभी लोगों का पसंद तेजस्वी जी हो गए हैं, तो उसको तो हम और आप नहीं निकाल सकते हैं। वोट उन्हीं को देना है ना, कि वोट किसान को देना है। देख लीजिए आज किसानों की हालत क्या है। सच्चाई है, जो आज खेती पर जिनका काम टिका हुआ है, जिनका पूरा जीवन आश्रित है, उनके हाल को भी देख लीजिए, उनके स्थिति को भी देख लीजिए किस तरह से उनका स्थिति है। जब तक उनके पास कोई नौकरी नहीं है या कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ अपने खेती गृहस्थी पर जो लोग माने अपना आश्रित हैं, उन लोगों का बहुत ख़राब स्थिति है। तो उन लोगों के लिए भी काम हमारे सरकार को करना है, हमारे नेता तेजस्वी जी को करना है। तो किसानों का भी बहुत समर्थन हम लोग को मिल रहा है, बेरोजगारों का, नौजवानों का, गरीबों का, सभी लोगों का, हर वर्ग के लोगों का विश्वास के रूप में उभरे हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और वह विश्वास इस बार के चुनाव में रिजल्ट के रूप में उभरेगा, जो आप लोग भी देखिएगा। हम लोग बोल रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई, लोग तो ऐसा ही नेता है, बोल दे रहा है, लेकिन वह जनता की जो आवाज़ है, हम लोग गांव में जाते हैं, टोला मोहल्ला में जाते हैं, वहाँ जो लोगों का आवाज़ है कि नहीं नहीं, इस बार तेजस्वी को, बस पर, चौक चौराहा पर, खेत खलिहान में, जहाँ जाइए एक आवाज़ लोगों को मिल रहा है कि नहीं तेजस्वी नेता ठीक है। उसी पर लोग भरोसा कर रहा है। 17 साल बनाम 17 महीना लोगों ने देखा है। 17 साल में एनडीए गठबंधन जो नहीं कर दिखाया, वह 17 महीना में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कर दिखाया है। हाथ कंगन को आरसी क्या। अगर तेजस्वी जी को मौका मिलता है तो निश्चित रूप से बिहार को बहुत आगे ले जाने का काम करेंगे। यह भरोसा बिहार की जनता को है। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अवधेश यादव जी, वरिष्ठ नेता हैं राजद के प्रदेश लेवल के और केसरिया विधानसभा के निवासी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।